उस कानून में लिखा है कि अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी। तो भाई साहब फिर हमारा क्या मतलब होगा? तो हजरात, हमारा यही कहनाम है कि नई दिल्ली बड़ी दिल्ली हो गई है। इस दिल्ली में दो दिल्ली नहीं रह सकती। लोकसभा में जो नया प्रस्ताव आया है उसमें सरकार का नाम उपराज्यपाल कर दिया गया है। अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी। तो भाई साहब फिर हमारा क्या मतलब होगा? मुख्यमंत्री कहां जाएगा? फिर चुनाव क्यों कराए थे? मुख्यमंत्री बनेगा प्रधानमंत्री। फिर चुनाव क्यों कराए थे? जनता लाइन में क्यों लगी थी? जनता ने वोट क्यों दिया था? जनता के वोट का कोई मतलब नहीं बचा। तुम छोटी दिल्ली, हम बड़की दिल्ली, हम बड़की दिल्ली, तुम छोटकी दिल्ली। खूब घुमाओ जनता को, जनता बन जाए भीगी बिल्ली। जब भी उस दिल्ली को लगता है कि दिल्ली बन रही है, बड़ी दिल्ली बताने आ जाती है कि वो दिल्ली बनने का ख्वाब नहीं देख सकती। इसलिए दिल्ली ने दिल्ली को दिल्ली बनने से रोकने के लिए दिल्ली के ऊपर एक दिल्ली बिठा दी। इसी भूल भुलैये के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आवाज उठाई है कि एक दिल्ली दूसरी दिल्ली का गला घोंट रही है। दिल्ली को दिल्ली से बचाने के लिए आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार का हर सदस्य जंतर मंतर पर जमा हुआ। मुख्यमंत्री केजरीवाल अरसे बाद जंतर मंतर पर लौटे। 6 साल तरक्की के जश्न मना रही दिल्ली की सरकार ने पिछले कुछ सालों से बड़ी दिल्ली से टकराव की राजनीति छोड़ दी थी। संजय सिंह ने कई मौके पर राज्यसभा में मुखर विरोध किया। कृषि कानूनों को लेकर सदन के भीतर नारे तक लगाए। आज भी संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के सदस्य सांसद संसद परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के सामने तख्ती लेकर खड़े हुए। लेकिन बड़ी दिल्ली से सहमति और सामंजस्य बनाकर चलने का रास्ता अपना तो लिया गया ताकि काम करने की जितनी गुंजाइश है उसी में काम किया जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य के मसले पर आपकी सरकार को सराहनाएं मिली। ऐसा नहीं है कि आलोचनाएं नहीं हुई, लेकिन इन दो क्षेत्रों में दिल्ली की सरकार के काम ने उसके काम को पहचान तो दी ही। बड़ी दिल्ली की राजनीति का रंग उधार लेने का इल्जाम भी लगा। बड़ी दिल्ली ने देशभक्ति की बात की तो दिल्ली ने देशभक्ति का पाठ्यक्रम भी बना डाला। बड़ी दिल्ली ने राम मंदिर की बात की तो दिल्ली ने अयोध्या दर्शन का कार्यक्रम बना दिया। हो सकता है कि इसके कारण सामंजस्य का रास्ता खोजा जा रहा हो। इस बात को आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला के ट्वीट से समझ सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने लिखा है कि 2019 में जब जम्मू कश्मीर का दर्जा घटाया गया, उसके अधिकार छीन लिए गए, तब आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार का समर्थन किया था। इसके बाद भी हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को छीन लेने की कोशिशों की निंदा करते हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए जिसमें सारी शक्ति चुनी हुई सरकार के पास हो और उपराज्यपाल एक मनोनीत व्यक्ति। इससे बचने के लिए चुने गए रास्ते को भले ही सकारात्मक कहा जाए, लेकिन एक ही रंग के कपड़े में दो लोग अलग अलग होते हुए भी एक से लग जाते हैं। शायद यही वजह है कि काम की राजनीति के सकारात्मक रास्ते में ही एक मुद्दा ऐसा आ गया जिसका संबंध रंगों से नहीं है, नीयत से है। बड़ी दिल्ली दिल्ली को बड़ा होने के अधिकार पर अंकुश लगा रही है। सिर्फ उसका ही नहीं है, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने भी यह बात कही है। कांग्रेस ने अपना विरोध मुखर कर दिया है। दोनों के विरोध का स्वर अब एक जैसा है। जो दिल्ली कभी अपने लिए पूर्ण राज्य का दर्जा मांगा करती थी, बीजेपी भी मांगा करती थी, उस दिल्ली के लिए बीजेपी की सरकार ने जो प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया है उसमें सरकार का मतलब उपराज्यपाल लिखा। अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी। तो भाई साहब फिर हमारा क्या मतलब होगा? मुख्यमंत्री कहां जाएगा? फिर चुनाव क्यों कराए थे? मुख्यमंत्री बनेगा प्रधानमंत्री। फिर चुनाव क्यों कराए थे? जनता लाइन में क्यों लगी थी? जनता ने वोट क्यों दिया था? जनता के वोट का कोई मतलब नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी फाइल एलजी के पास अब नहीं जाया करेगी। ये मैं नहीं कह रहा भाई साहब, ऑर्डर में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में लिखा है, ऑर्डर में लिखा है कोई फाइल एलजी के पास नहीं जाया करेगी। अब इन्होंने कानून में लिख दिया सारी फाइलें एलजी के पास जाया करेगी।
तो भाई साहब ये जनता को नहीं मानते, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, ये जनतंत्र को नहीं मानते, ये संविधान को नहीं मानते। ये तो गलत बात है। गलत बात है नहीं है, ये तो धोखा हो गया अपने साथ। लेकिन भाई साहब ये चोरी छिपे, ये बदमाशी करके दिल्ली के ऊपर राज करना चाहते हैं। केंद्र सरकार जो बिल लेकर आई है और 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जो फैसला दिया था, दोनों को ही आमने सामने रखकर देखना होगा। तभी आप समझ सकेंगे कि उस फैसले को पलटने की कोशिश है या उस फैसले को मजबूती देने का प्रयास। लोकसभा में जो नया प्रस्ताव आया है उसमें सरकार का नाम उपराज्यपाल कर दिया गया है। इस बिल का नाम है द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 और इसमें कहा गया है कि 1991 के एक्ट के सेक्शन 21 में यह जोड़ा जाएगा कि विधानसभा जो भी कानून बनाएगी उसमें सरकार शब्द का मतलब उपराज्यपाल से होगा। कि विधानसभा में कानून पास होने के बाद उपराज्यपाल के सामने पेश किया जाएगा। उपराज्यपाल ही तय करेंगे कि विधानसभा के पास किए गए बिल को, नियमों को मंजूरी दें या नहीं, या फिर उस बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज दें। मूल कानून के खंड 33 में प्रस्ताव दिया गया है कि विधानसभा ऐसे कानून या कमेटी नहीं बनाएगी जिसका संबंध दिल्ली के प्रशासन के दैनिक कार्यकलापों से होगा या प्रशासनिक फैसलों के संबंध में जांच बिठाने से होगा। यही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 2021 के लागू होने के पहले जो भी नियम बनाए गए हैं वो निरस्त हो जाएंगे। मंत्री या मंत्रियों के समूह के फैसले को लागू करने से पहले या सरकार की शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले उपराज्यपाल का मत लिया जाना जरूरी होगा। इरादा ठीक होता तो सरकार को अधिकार दिए जाते, ना कि उपराज्यपाल को और अधिकार दिए जाते। दिल्ली सरकार जब अपने दायरे में काम करती हुई केंद्र के लिए चुनौती नहीं बनती है तो फिर हर बात में उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी हो, इसका क्या मतलब है? दिल्ली सरकार या विधानसभा किसी जांच के आदेश नहीं दे सकती है तो फिर उस सरकार या विधानसभा का क्या मतलब रह जाता है? आदमी जो कुछ करता है दुनिया में ही उसके सामने आता है। अब अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से 370 के एब्रोगेशन को सपोर्ट किया था, एक राज्य था जिसको डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ये आज उनके सामने आ रहा है। आप यूनियन टेरिटरी हैं, थोड़ी सी और पावर्स कम हो गई, काहे का वावेला है, क्यों हंगामा काटे हुए हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली का मीनिंग बताया गया था गवर्नर ऑफ द स्टेट, यहां पे अब बता दिया गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ही गवर्नमेंट है। अब सबसे पहले यह बात समझ लेने की जरूरत है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ था उस जजमेंट से हम हट रहे हैं। हम ये समझते हैं कि सिर्फ शाहबानों के जजमेंट में पार्लियामेंट ने लॉ बना के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटा। ऐसे बहुत से जजमेंट हैं। वोडाफोन की एग्जाम्पल मेरे माइंड में आ रही है। SC/ST एक्ट पे अभी मोदी सरकार ने चेंज किया था और यह भी लॉ इसके बारे में कहा जा रहा है कि साहब ये जो 4 जुलाई 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था और 19 फरवरी 2019 का जजमेंट है, ये हम उसकी वजह से बिल लाए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार के पहले कार्यकाल का अधिकांश हिस्सा उपराज्यपाल बना मुख्यमंत्री के अधिकारों की लड़ाई में चला गया। पहले दिल्ली हाई कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया। बाद मुख्यमंत्री बनाम उपराज्यपाल की लड़ाई कुछ समय के लिए बंद हो गई और उपराज्यपाल के पक्ष में बहस करने वालों की करारी हार हुई। उस वक्त हमने एक बात कही थी, 4 जुलाई 2018 के प्राइम टाइम में। आखिरी पंक्ति पर गौर कीजिएगा कि चुनी हुई सरकार लोकतंत्र में अहम है, इसलिए मंत्रिपरिषद के पास फैसले लेने का अधिकार है। भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा खंडपीठ ने बहुमत से फैसला देते हुए कहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल प्रशासक हैं, राज्यपाल नहीं हैं। उपराज्यपाल के पास खुद फैसले लेने का अधिकार नहीं है। उपराज्यपाल के पास प्रशासन का स्वतंत्र अधिकार नहीं है। उपराज्यपाल मंत्रिमंडल के फैसले लेने की प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल सकते। हर मामले में उपराज्यपाल की सहमति जरूरी नहीं है। राज्य को बिना किसी दखल के काम करने की आजादी है।
लेफ्टिनेंट गवर्नर को मंत्रिपरिषद के साथ सद्भावनापूर्ण तरीके से काम करना चाहिए। दो उपराज्यपालों के जरिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गवर्नर के मातहत काम करने वाली सरकार बनाने का खेल खेला गया। उम्मीद है खिलाड़ी अब कुछ दूसरा खेल खेलेंगे, ये वाला बंद कर देंगे। वो वाला खेल तो बंद हुआ, लेकिन खिलाड़ी कुछ दूसरा खेल लेकर आ गए हैं। आप कहेंगे मैंने अंदाजी टक्कर से कहा होगा, लेकिन मैंने तो खेल की प्रक्रिया के आधार पर कहा था। नया खेल हाजिर है। उपराज्यपाल विधानसभा के बनाए कानून को निरस्त कर सकते हैं, मंत्रिमंडल के फैसले को निरस्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इतना वक्त लगाकर 535 पन्नों का फैसला लिखा, लेकिन उपराज्यपाल के हाथ में कमान देने का खेल आ ही गया।